एक गांव में कमला और माधवी नाम की सास बहू रहती थी। दोनों की एक दूसरे से खूब जमती थी। उन दोनों से दूसरों की खुशियां देखी नहीं जाती थी और हमेशा लोगों की बुराई करती रहती थी। कमला अपनी बहू से बोली, अपने पड़ोस के राजेश ने तो बड़ा घर बना दिया है और बेटे को भी बड़े स्कूल में दाखिला दिला दिया है। लगता है दुकान से अच्छी कमाई हो रही है। तो इस पर माधवी ने कहा, कहाँ की कमाई सासू माँ, सारा मिलावटी सामान बेचता है तो मुनाफा भी तो कमाएगा। बाकी तो इनकी कहाँ ऐसे बड़े घर की हैसियत। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ से पड़ोस की सुगीता गुजरती है। उसे देखकर माधवी अपनी सास से कहती है, अरे अरे अरे, इसे देखो तो जरा, कैसे फुदकते हुए चल रही है। पहले तो मुरझाए फूल की तरह रहती थी और आजकल हवा में चल रही है। सास ने फटाक से कहा, हाँ सही कहती है, चल देखते हैं आखिर मामला क्या है। फिर दोनों सुगीता के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और जाते ही माधवी ने सुगीता से पूछा, क्या बात है सुगीता, आज तो बड़ी खुश लग रही है, कुछ खास है क्या? बता बता। इस पर सुगीता बोली, क्या बताऊं दीदी, मेरे तो भाग्य ही खुल गए समझो। ऐसी कौन सी चाबी तेरे हाथ लग गई जो तेरे भाग्य खुल गए? जरा हमें भी बता। अब दीदी तुम्हें तो पता ही है, मेरे पति मेरी एक नहीं सुनते थे और सारी कमाई अय्याशी में उड़ाकर हर रोज घर पर झगड़ते थे। और जब ये बात मेरे मायके के एक पहुँचे हुए बाबा जी को पता चली तो उन्होंने मुझे ये जादुई परफ्यूम दिया। इसे जिस पर भी डालो वो सब सच बोलने लग जाता है, वही करता है जो हम चाहते हैं और उसके बाद उसे कुछ याद भी नहीं रहता। बस सब बाबा जी की कृपा है। वाह री सुगीता, तेरे तो सच में भाग्य खुल गए। फिर माधवी घर आकर अपनी सास कमला से कहती है, सासू माँ, अब अपने भाग्य के ताले खोलने का मेरे पास एक आइडिया है। कमला ललचाते हुए बोलती है, बता, जल्दी बता। माधवी अपनी सास कमला को आइडिया बताती है। फिर दोनों सास बहू सुगीता के घर से जादुई परफ्यूम को चुरा लेती है। अब एक दिन उन्हें गांव का मुखिया मिलता है। कमला जादुई परफ्यूम को मुखिया पर छिड़क देती है और पूछती है, अरे मुखिया जी, जरा बताओ तो घर में गहने कहाँ रखे हैं? परफ्यूम के जादू के कारण मुखिया सारा सच बता देता है और दोनों सास बहू मुखिया के घर जाकर सारा सामान लूट लेती है। कमला ने अपनी बहू से कहा, बहू, तेरा आइडिया तो कमाल का है, सामान भी चुरा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। मौके का फायदा उठाना कोई तेरे से सीखे। लेकिन अभी जल्दी कर, गांव में और भी लोग हैं, उन्हें भी तो जरा इस जादुई परफ्यूम का कमाल दिखाए। और इस तरह दोनों सास बहू पूरे गांव में चोरियां करती रहती है और किसी को खबर भी नहीं होती। एक दिन कमला सोचती है, आजकल काम तो बहुत सही चल रहा है, इस जादुई परफ्यूम ने तो किस्मत ही बदल दी। अब जरा इसे अपनी बहू पर आजमा कर देखूं, क्योंकि वो भी किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं है। क्या पता मुझसे कुछ छुपा रही हो। दूसरी तरफ माधवी सोचती है, इस परफ्यूम का कमाल सासू माँ पर करके देखती हूँ, आखिर पता तो चले मेरी सास मेरे बारे में क्या सोचती है। ऐसा सोचकर माधवी अपनी सास पर जादुई परफ्यूम डालने के लिए जाती है और तभी कमला भी माधवी पर जादुई परफ्यूम डाल देती है और परफ्यूम के जादू से दोनों सारा सच उगलने लगती है।
उनकी सारी करतूतें सामने आ जाती है और दोनों पकड़ी जाती है।